राजधानी पटना में रुक रुक कर लगातार बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। खासकर राजधानी पटना के कई क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री आवास से महज 200 मीटर दूरी पर होर्डिंग रोड में भीषण जल जमाव हुआ है। होर्डिंग रोड से कुछ दूरी पर कई विधायक के भी आवास हैं। सोमवार से ही इस रोड में जल जमाव का नजारा देखने को मिल रहा है। आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बात कर लें, कई इलाके जो हैं पटना में डूब चुके हैं। कंकड़बाग का इलाका बात कर लें या फिर हम बात कर लें पटना जंक्शन की, वहां भी जो यात्री हैं उन्हें काफी परेशानी हो रही है। पटना जंक्शन के बाहर भी काफी पानी लगा है। लोग आने जाने में बहुत ही मजबूरियों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजेंद्र नगर का इलाका की बात कर ले, वहां भी जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। वीआईपी इलाका हो या आम से लेके खास सभी इलाके पानी से डूबे हुए हैं और पटना में रुक रुक के जो बारिश हो रही है उस वजह से नगर निगम की पोल खुलती हुई दिख रही है। अगर हम बात कर ले अस्पतालों की, तो गर्दनी बाग का जो अस्पताल है, हम आपको उसका भी नज़ारा दिखा रहे हैं। वो भी अस्पताल भी जो है डूबा हुआ है। सिविल सर्जन का कार्यालय है, गर्दनी बाग अस्पताल है, पूरे तरीके से जलमग्न हो चुका है। जो मरीज हैं उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर मरीज पहुंच भी गए अस्पताल तो डॉक्टर कैसे देखें। अस्पताल परिसर में इस तरीके की स्थिति है, पूरा कहें कि जलमग्न हो चुका है और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है डॉक्टरों को और मरीजों को भी। सोमवार देर रात नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने भी राजधानी पटना के कई क्षेत्रों का भ्रमण भी किया, अधिकारियों के साथ निरीक्षण भी किया था और आदेश दिया था कि युद्ध स्तर पर राजधानी पटना के मुख्य सड़क से सबसे पहले जल की निकासी कराई जाए। कुल मिलाकर देखें तो मॉनसून की पहली बारिश में ही पटना नगर निगम की पोल खुल गई है। पटना नगर निगम बरसात से पहले नाले की उड़ाही करवाता है और यह दावा करता है कि इस बार बारिश में भी जल जमाव की स्थिति नहीं होगी, लेकिन पहली बारिश में ही पटना पानी में डूब गया। सोमवार को उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के सरकारी आवास पर पानी भर गया था। वीवीआईपी इलाकों में भी जबरदस्त जल जमाव है। नगर निगम कर्मचारियों के पानी निकालने में पसीने छूट रहे हैं। आवास के अंदर जमा पानी को बाहर निकालने के लिए निगम ने जेसीबी की मदद ली। नगर विकास आवास के सारे अधिकारी, मुझे प्रसन्नता है कि कल रात से ही पूरे कंकड़बाग समेत पूरे पटना में उनका अभियान जारी था वाटर लॉगिंग क्लियर करने का। लगातार 10 घंटे से अधिक तेज बारिश पटना के अंदर हुई है। पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड एक साथ बारिश होने का रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा पानी कल हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे सभी अधिकारी, मैं खुद ही रात को पूरा भ्रमण कर रहा हूँ, सभी जगह से पानी निकाला जा चुका है। कहीं वाटर लॉगिंग इस समय नहीं है पूरे पटना में। कंकड़बाग का एरिया है जहाँ मैं अभी घूम रहा हूँ। इक्का दुक्का जगह को छोड़ दिया जाए तो मैं अपने अधिकारी के कार्यप्रणाली सब लोग मिल करके के अंदर कहीं कोई वाटर लॉगिंग नहीं है। मैं अपने अधिकारी, पदाधिकारी और सरकार को धन्यवाद दे रहा हूँ कि काफ़ी तेज़ी के साथ एक्शन मोड में काम करने के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपनी ओर से अपने सभी अधिकारियों को भी मैं बधाई देता हूँ जो रात से ही लगे हुए थे और जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है। आम मानस में भी कंकड़बाग के लोगों से हमारी बातचीत हुई है तो उनमें एक संतोष का वातावरण है। इतना तेजी के साथ आज तक वाटर लॉगिंग क्लियर नहीं किया गया था, तो मैं अधिकारी को भी धन्यवाद देता हूँ। और कल दिन में भी एक चीज़ों की समीक्षा करने के बाद हम एकदम परमानेंट सलूशन वाटर लॉगिंग का निकालेंगे। इस पर पूरा विभाग कल मिलकर काम करेंगे।